माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या के बाद पुलिस अब ये जांचने में जुटी है कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे किसकी साजिश थी। वैसे तो पुलिस ने मौकाए वारदात से तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मर्डर की कलई नहीं खुली है। हमलावर पत्रकार बनकर सवाल पूछने के लिए अतीक और अशरफ के करीब आए और गोली चला दी। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब इस केस में जांच की सुई अतीक के करीबियों और दुश्मनों की तरफ घूम गई है। यही वजह है कि पुलिस अतीक से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स की जांच में जुटी है। इस फहरिस्त में कई अपराधी, बिजनेसमैन, नेता और फाइनेंसर्स शामिल हैं। इनमें से एक नाम अतीक के बेहद करीबी इमरान जई का है। इमरान जई रिश्ते में अतीक का साढ़ू है और जुर्म की कई वारदातों में उसका साथी भी रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इमरान और अतीक पहले साथ मिलकर ही काम करते थे, लेकिन रंगदारी और दबंगई की दुनिया में ये दोस्ती ज्यादा ना चल सकी। बाद में दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अतीक का बेटा जिस मामले में जेल में बंद है, उसकी FIR इमरान के भाई जिशान ने ही करवाई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में असद बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को धमका रहा था। ऑडियो में बार बार मोहम्मद मुस्लिम और इमरान की मुलाकात का जिक्र था। असद इस मुलाकात से बेहद नाराज हो रहा था। अब यूपी STF इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर क्यों इमरान और मोहम्मद मुस्लिम अतीक और अशरफ के मर्डर से पहले लगातार मुलाकात कर रहे थे। पुलिस को शक है कि कहीं अतीक के दोनों दुश्मनों ने मिलकर अशरफ और अतीक को ठिकाने तो नहीं लगा दिया। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अतीक अहमद और उनके बेटे अली द्वारा अपने ऊपर की गई हिंसा और यातना को याद करते हुए यूपी के प्रयागराज के रहने वाले जिशान ने बताया कि अतीक अहमद मेरे भाई का साढ़ू था, लेकिन हमने उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखा। ऐसा है कि मेरे जो बड़े भाई हैं इमरान, उनके साढ़ू लगते हैं, वो सगे साढ़ू हैं उनके। यही हमारे उनके बीच का रिश्ता है, लेकिन हमने कभी उनसे कोई रिश्ता जोड़ा नहीं है। ऐसा है कि देखिए, हम अपना रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। हमने जैसे ही ज़मीन का काम करना स्टार्ट किया तो अक्सर हमारे पास धमकियाँ स्टार्ट हो गई। जैसे उनके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह, उनके बेटे अली, ये सब कहीं ना कहीं से हमको ढूंढने लगे, हमें टॉर्चर करने लगे और ये रोक के गाड़ी उस कहने लगे कि ऐसा है कि भाई से मिल लो, काम करना है काम करो, लेकिन उनको भी जो है देना पड़ेगा। तो ये सब तरीके करके कहीं ना कहीं हमको घेरा जाता था। तो मैं अपना जो है बहरहाल मोबाइल बंद करके कहीं ना कहीं चला जाता था। आपको बता दें कि बीते दिनों योगी सरकार ने इसी जिशान के भाई इमरान का मकान भी ध्वस्त कर दिया था। अपना सगा साढ़ू और पुराना पार्टनर होने के बावजूद अतीक इमरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। माफिया अतीक अहमद के हिस्ट्री शीटर साढ़ू इमरान और उसके गुर्गे के सपनों की अहमद सिटी और अलीना सिटी को बसाने से पहले ही उजाड़ दिया गया था। 300 बीघे में अहमद सिटी बसाने के लिए की गई प्लॉटिंग CM योगी के बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई। चार दीवारी तोड़ने के साथ ही सड़कों को JCB से उखाड़ दिया गया। इमरान पर हत्या, रंगदारी समेत दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया गिरोह के खिलाफ ध्वस्तीकरण की ये 5वीं कार्रवाई है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।